आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने करोड़ों देशवासियों को एक सूत्र में बांधा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने महिलाओं के हर क्षेत्र में बढ़ने पर खुशी जाहिर की। कहा, सामूहिकता की शक्ति देश को सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश व प्रदेश की उन्नति के लिए जनजातीय समाज को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। और मौसम विभाग ने 30 जनवरी से 1 फरवरी तक राज्य में बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस महीने की 22 तारीख को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने करोड़ों देशवासियों को एक सूत्र में बांध दिया है। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस अवसर पर देश ने एकजुटता की शक्ति देखी, जो सरकार के विकसित भारत के संकल्प का प्रमुख आधार भी है। श्री मोदी ने कहा कि 22 जनवरी की शाम को पूरे देश ने राम ज्योति जलाई और राम भजन गाए। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर ने देश के करोड़ों लोगों को मानो एक सूत्र में बांध दिया है। सबकी भावना एक, सबकी भक्ति एक, सबकी बातों में राम, सबके हृदय में राम। देश के अनेकों लोगों ने इस दौरान राम भजन गाकर उन्हें श्री राम के चरणों में समर्पित किया। 22 जनवरी की शाम को पूरे देश ने राम ज्योति जलाई, दिवाली मनाई। इस दौरान देश ने सामूहिकता की शक्ति देखी, जो विकसित भारत के हमारे संकल्पों का भी बहुत बड़ा आधार है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि लाखों लोगों ने मकर संक्रांति से 22 जनवरी तक स्वच्छता अभियान चलाने के उनके आह्वान का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लोगों ने अपने क्षेत्र में धार्मिक स्थलों की सफाई की और उन्हें इससे संबंधित तस्वीरें और वीडियो भेजे। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि ये अभियान रुकना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि सामूहिकता की यही शक्ति देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष भारतीय संविधान के भी 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के भी 75 साल पूरे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के ये त्योहार भारत को लोकतंत्र की जननी के रूप में और मजबूत करते हैं। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष के गणतंत्र दिवस परेड के दौरान नारी शक्ति के बारे में बात करते हुए कहा कि परेड में महिला शक्ति सबसे अधिक चर्चा का विषय थी। उन्होंने कहा कि जब केंद्रीय सुरक्षा बलों और दिल्ली पुलिस की महिला टुकड़ियों ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया तो हर कोई गर्व से भर गया। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि 21वीं सदी का भारत महिला नेतृत्व विकास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इस बात पर भी गर्व जताया कि हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित अर्जुन पुरस्कार समारोह में 13 महिला एथलीटों को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि भारत की बेटियां इस क्षेत्र में कमाल कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के क्षेत्र में भी महिलाओं ने अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने विश्वास जताया कि वह दिन दूर नहीं जब नमो ड्रोन दीदियां हर गांव में ड्रोन से खेती में मदद करती नजर आएंगी। श्री मोदी ने कुछ दिन पहले घोषित पद्म पुरस्कारों के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशक में पद्म पुरस्कारों की प्रणाली पूरी तरह से बदल गई है और ये अब लोगों का पद्म बन गया है। उन्होंने कहा कि लोगों के पास अब खुद को नामांकित करने का भी मौका है और यही कारण है कि 2014 की तुलना में इस बार 28 गुना अधिक नामांकन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि पद्म पुरस्कारों की प्रतिष्ठा, विश्वसनीयता और सम्मान हर साल बढ़ रहा है। प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। राज्य में 2023-24 के लिए गन्ने की अगेती प्रजाति का मूल्य 375 रुपये प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति का मूल्य 365 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के नेतृत्व में हरिद्वार के किसानों के प्रतिनिधि मंडलों से भेंट के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बात कही।
प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 7वां संस्करण कल नई दिल्ली में भारत मंडपम में होगा। लगभग 3000 प्रतिभागी प्रधानमंत्री के साथ संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण में इस वर्ष पिछले 6 वर्ष की तुलना में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा के लिए 2 करोड़ 26 लाख से अधिक विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों ने पंजीकरण कराया है। चिंता नहीं, चिंतन करे, सर पे नहीं टेंशन धरे, हमें पास करनी है हर परीक्षा, तो चल करे परीक्षा पे चर्चा। मेरे प्यारे देशवासियों, 29 तारीख को सुबह 11 बजे हम परीक्षा पे चर्चा करेंगे। परीक्षा पे चर्चा का ये 7वां संस्करण होगा। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका मैं हमेशा इंतजार करता हूँ। इससे मुझे स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करने का मौका मिलता है और मैं उनके परीक्षा संबंधी तनाव को कम करने का भी प्रयास करता हूं। मैं आप सभी से, विशेषकर युवाओं से, विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि वे रिकॉर्ड संख्या में शामिल हो। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगेगा। परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे भारत मंडपम ITPO प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। लाइव ब्रॉडकास्ट 10:45 से आकाशवाणी के राष्ट्रीय नेटवर्क और YouTube चैनल पर। आपकी वाणी आकाशवाणी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जनजातीय समाज का मजबूत और आत्मनिर्भर बनना देश और प्रदेश की उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले की सरकारों में आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक राजनैतिक इच्छा शक्ति की कमी थी और उन्होंने आदिवासी समाज के व्यावसायिक हितों पर कोई ध्यान नहीं दिया। श्री धामी देहरादून के परेड मैदान में राज्य जनजातीय शोध संस्थान की ओर से आयोजित जनजातीय महोत्सव में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए कई ऐसी योजनाओं को लागू किया जिनसे उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनजाति कल्याण विभाग के ढांचे को पुनर्गठित करने और उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव के आयोजन के लिए धनराशि बढ़ाने की घोषणा भी की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज उत्तराखंड दौरे पर हैं। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद संभालने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का ये पहला उत्तराखंड दौरा है। उनका देहरादून में एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। इस बीच प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने खड़गे के देहरादून भ्रमण पर कहा कि उत्तराखंड की जनता ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपना मन बना लिया है और अब किसी की आवाजाही से फर्क नहीं पड़ेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बयान में कहा कि देवभूमि में कांग्रेस के नेताओं की आवाजाही से आमजन में कोई उत्साह और प्रतिक्रिया नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा अब तक अपने चुनाव एजेंडे पर 100% खरी उतरती रही है, जबकि कांग्रेस के किसी भी वायदे पर जनता को भरोसा नहीं है। राज्य में आज मौसम का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की धूप खिली है, जबकि कई हिस्सों में आंशिक तौर पर बादल छाए हुए हैं। वहीं हरिद्वार और उधमसिंह नगर में कहीं कहीं आज भी मध्यम से घना कोहरा छाया हुआ है। इस बीच मंगलवार से प्रदेश में मौसम की करवट लेने की संभावना है। मौसम विभाग ने मंगलवार को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ के अधिक ऊंचाई वाले हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। विभाग ने बुधवार और गुरुवार को राज्य के सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी का अनुमान भी जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने करोड़ों देशवासियों को एक सूत्र में बांधा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने महिलाओं के हर क्षेत्र में बढ़ने पर खुशी जाहिर की। कहा, सामूहिकता की शक्ति देश को सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश व प्रदेश की उन्नति के लिए जनजातीय समाज को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। और प्रदेश में मंगलवार से मौसम की करवट लेने की संभावना। मौसम विभाग ने 30 जनवरी से 1 फरवरी तक राज्य में बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।